वेलकम स्टूडेंट। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है एवरी मैककार्टी एंड मैक्लियोड एक्सपेरिमेंट। ओके, इसके पहले जो प्रीवियस लेक्चर था उस प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं डिस्कवरी ऑफ डीएनए एंड डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल उस टॉपिक का ये सेकंड एक्सपेरिमेंट हमें आज डिस्कस करना है। ओके, जो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में हमने स्टडी किया था कि हमको वहां पे प्रूफ करना था कि डीएनए ये जेनेटिक मटेरियल है जो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पे हमने उस टॉपिक पे हमने ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया। ओके, ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट और प्रिंसिपल, वहां पे हमने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल या फिर ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया था, जहां पे हमने बोला है कि एक चीज को दूसरी चीज में कन्वर्ट करने वाला जो एलिमेंट है या फिर जो भी क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया या फिर उस ट्रांसमिशन को हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। जहां पे हमने देखा था कि आर कन्वर्ट्स इनटू अ एस टाइप। जो रफ कॉलोनी है बैक्टीरिया की, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नाम के जो बैक्टीरिया है उसकी जो रफ कॉलोनी है दैट कन्वर्ट्स इनटू अ एस टाइप एंड दिस काइंड ऑफ अ कन्वर्शन इज कॉल्ड एज अ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जो हमने ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में स्टडी किया। लेकिन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में हम एग्जैक्टली ये नहीं बोल पा रहे हैं कि वहां पे डीएनए ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर दैट काइंड ऑफ अ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, क्योंकि हमें वहां पे पता है कि वहां पे सिर्फ दो चीजें प्रेजेंट है, दैट इज प्रोटीन प्लस डीएनए। ओके, हमने वहां डिस्कस किया है कि वहां पे प्रोटीन और डीएनए प्रेजेंट रहता है न्यूक्लियस में। सो इनमें से ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, क्योंकि हमें तो सिर्फ इतना पता चला है कि वहां पे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल होता है, वहां पे कुछ तो है ऐसे रिस्पॉन्सिबल, या फिर आर जो है वो क्या करता है, एब्सॉर्ब समथिंग फ्रॉम द एनवायरमेंट एंड देन कन्वर्ट्स इनटू अ एस टाइप। इट इज बिकॉज ऑफ द समथिंग प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट। ओके, इट मे बी प्रोटीन और इट मे बी डीएनए, बट इन केस ऑफ अ मैक्लियो-मैककार्डी एक्सपेरिमेंट आप यहाँ पे पूरी तरह से क्लियर हो जाओगे कि यहाँ पे डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट रहता है। ओके, यहाँ पे आप इस एक्सपेरिमेंट में पूरा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इट इज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। ये पहला एक्सपेरिमेंट है जहां पे डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल प्रूव हुआ है। इससे पहले ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में जस्ट उन्होंने पॉसिबिलिटीज बोली है हमको कि वहां पे कुछ तो ऐसा प्रेजेंट है जो क्या कर रहा है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कर रहा है। लेकिन यहाँ पे एवरी मैक्लियो एवरी मैककार्टी एंड मैक्लियो जो साइंटिस्ट है उन्होंने एग्जैक्टली प्रूव किया है कि वहां पे डीएनए ही ऐसा एलिमेंट है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर या फिर ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ओके, सो उस चीज को प्रूव करने के लिए आफ्टर 10 ईयर, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के 10 ईयर बाद में 1944 में ये 3 माइक्रोबायोलॉजिस्ट है जिन्होंने वर्कआउट किया है कि डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। देन ये चीजें प्रूव करने के लिए उन्होंने डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल प्रूव करने के लिए उन्होंने यूज क्या किया है, टू दैट दे आर यूजिंग अ प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, carbohydrate. Okay, these are the some elements or these are the some substances which are used to prove that DNA as a genetic material. इन चीजों का यूज करके उन्होंने क्या किया है कि डीएनए ये जेनेटिक मटेरियल है, ये चीज प्रूव की है। ओके, तो एक्सपेरिमेंट में एक्चुअली उन्होंने क्या किया है, तो आपको ये चीज देखना है कि एक्सपेरिमेंट में क्या किया। तो उन साइंटिस्ट ने 4 टेस्ट ट्यूब ली है। इन केस ऑफ फर्स्ट टेस्ट ट्यूब देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ कल्चर मीडिया। वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द कल्चर मीडिया। आपको पता है कि एक टेस्ट ट्यूब लेना है, उस टेस्ट ट्यूब में कल्चर मीडिया प्रिपेयर करना है जहां पे बैक्टीरिया की कॉलोनी ग्रो हो सकती है। ओके, तो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में उन्होंने क्या किया है कि एक टेस्ट ट्यूब यूज किया है और उसमें आर टाइप ऑफ कल्चर मीडियम लिया है, और कल्चर मीडियम में जो आपको पता है कि इसका जो शेप है वो रफ वन है, दिस इज द स्मूदर वन जिसे हम एस बोलते हैं, और ये हुआ रफ वन जिसे हम डिनोटेड बाय आर। ये पहले एक्सपेरिमेंट में हमने डिस्कस किया। यहाँ पे जो कल्चर मीडियम में जो कॉलोनी यूज की है उन्होंने वो है रफ कॉलोनी। ओके, मतलब अंदर जो प्रेजेंट है वो आर टाइप ऑफ बैक्टीरियम की कॉलोनी प्रेजेंट है। टेस्ट ट्यूब में जो प्रेजेंट है वो आर टाइप की बैक्टीरिया की कॉलोनी प्रेजेंट है। ओके, देन अलॉन्ग विद दैट उन्होंने क्या यूज किया है कि टेस्ट ट्यूब में आर टाइप ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट है, अलॉन्ग विद दैट दे यूजिंग अ कार्बोहाइड्रेट ऑफ एस टाइप ऑफ बैक्टीरिया। जो एस टाइप क्या है, वायरुलेंट है या फिर डिसीज कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वायरुलेंट है या फिर डिसीज कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उस एस टाइप बैक्टीरिया का उन्होंने कार्बोहाइड्रेट यूज किया।
क्या यूज किया है, कार्बोहाइड्रेट यूज किया है। और ये दो मिक्सचर में ऐड होने के बावजूद यहाँ पे जो आर कॉलोनी है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, ये आर की आर ही रहेगी बिकॉज कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। और ऑब्वियसली आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, ये वन चीज यहाँ पे प्रूव होती है। ओके, सेकेंड टेस्ट ट्यूब में उन्होंने क्या किया है कि सेकेंड टेस्ट ट्यूब में अगेन दे यूजिंग आर कॉलोनी, आर टाइप। सेकेंड टेस्ट ट्यूब में उन्होंने फिर से आर टाइप की कॉलोनी यूज की है और एस टाइप जो बैक्टीरिया है, जो डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया है, उस डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया का उन्होंने प्रोटीन यूज किया है। क्या यूज किया है, प्रोटीन यूज किया है प्लस आर टाइप ऑफ बैक्टीरिया। और आपको पता है कि आर कैसी है, इट इज नॉन वायरुलेंट, इट इज नॉन वायरुलेंट और जो डिसीज कॉज होने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो आर के साथ में उन्होंने ऐड किया है एस, जो डिसीज कॉज होने वाला है उसमें का सिर्फ प्रोटीन। ओके, तो यहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं है, आर की जो रफ कॉलोनी है वो रफ ही है, देयर इज नो चेंजेस ऑकर इनसाइड द टेस्ट ट्यूब। इन केस ऑफ अ थर्ड टेस्ट ट्यूब अगेन दे यूजिंग यहाँ पे ये टेस्ट ट्यूब आप देखो, यहाँ पे एस दिख रहा है आपको, लेकिन यहाँ पे पहले आर था। आपको पता है कि पहले टेस्ट ट्यूब में हमने जो यूज किया है मटेरियल वो है रफ वन। ओके, तो ये R1 है, लेकिन इसमें उन्होंने क्या ऐड किया है, डीएनए ऑफ एस टाइप ऑफ बैक्टीरिया। जो डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया है एस टाइप, उस एस टाइप का उन्होंने डीएनए यूज किया है और बिकॉज ऑफ दैट डीएनए, वहां पे डीएनए प्रेजेंट है और बिकॉज ऑफ दैट डीएनए दैट R1 कन्वर्ट्स इनटू एस टाइप, दैट R1 इज कन्वर्ट्स इनटू एस टाइप बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डीएनए। मतलब पहले टेस्ट ट्यूब में कार्बोहाइड्रेट था तो कोई चेंजेस नहीं हुए, सेकेंड टेस्ट ट्यूब में प्रोटीन था फिर भी कोई चेंजेस नहीं हुए, थर्ड टेस्ट ट्यूब में उन्होंने आर के साथ में एस टाइप का डीएनए ऐड किया, देन देयर इज अ चेंजेस आर ऑकर इनसाइड द टेस्ट ट्यूब एंड देन R1 कन्वर्ट्स इनटू अ S1, दैट इज अ रफ वन कन्वर्ट्स इनटू अ स्मूथ, दैट इज जिसे हम R और S से जानते हैं। ओके, सो जो R था यहाँ पे स्मूदर वन, इसलिए यहाँ का शेप आपको राउंडेड मिलेगा, दैट इज द स्मूदर वन शेप। ओके, तो यहाँ पे प्रूव हो चुकी है एक चीज कि जहाँ पे डीएनए प्रेजेंट था वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। देन फोर्थ टेस्ट में उन्होंने क्या किया है, देखो कि अगेन दे यूजिंग आर टाइप ऑफ बैक्टीरिया दैट इज रफ वन कॉलोनी एंड अगेन देयर इज एडिशन ऑफ डीएनए ऑफ एस टाइप। एस टाइप का डीएनए तो लिया ही है, उसके साथ में उन्होंने लिया है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियेज एंजाइम, दिस वन इज द एंजाइम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियेज एंजाइम। अब डीएनए, ये जो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियेज एंजाइम है जिसे डीएनएस भी बोलते हैं हम, दिस एंजाइम इज यूज टू डिस्ट्रॉय दी डीएनए। इस एंजाइम का यूज डीएनए को डिस्ट्रॉय करने के लिए, डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम के नाम से जाना जाता है। ओके, सो इट इज द फंक्शन ऑफ दैट डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियेज एंजाइम। अब उन्होंने डीएनए ऐड किया है एस टाइप बैक्टीरिया का, मतलब यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होना था, लेकिन डीएनए को डिस्ट्रॉय करने वाला एलिमेंट एंजाइम भी उन्होंने ऐड किया है, दैट इज अ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियेज एंजाइम। अब इस एंजाइम ने क्या किया, जो डीएनए अंदर प्रेजेंट था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, डीएनए जो अंदर प्रेजेंट था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आर का कन्वर्शन एस में होना था बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डीएनए, वहां पे कन्वर्शन नहीं हुआ। यहाँ पे आर का कन्वर्शन एस में होना था, लेकिन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियेज एंजाइम विच इज यूज्ड टू डाइजेस्ट द डीएनए, उसके प्रेजेंस की वजह से आर का कन्वर्जन एस में नहीं हुआ और यहाँ पे जो कॉलोनी है वो ओनली आर टाइप ऑफ कॉलोनी इज प्रेजेंट। अब चारों भी टेस्ट ट्यूब को अगर आप ऑब्जर्व करें तो एक चीज आपके ध्यान में आती है कि कार्बोहाइड्रेट जहाँ पे प्रेजेंट है देयर इज नो चेंजेस, प्रोटीन जहाँ पे प्रेजेंट है देयर इज नो चेंजेस, जहाँ पे डीएनए प्रेजेंट है यस देयर इज ऑकरेंस ऑफ चेंजेस, इट मीन्स R converts into S1 type, okay, because of the presence of DNA. So DNA is responsible for the transforming principle or for the transformation. But in case of जहाँ पे उन्होंने DNA भी ऐड किया है, R टाइप भी है, S टाइप का DNA भी है, प्लस उन्होंने एक चीज फिर से ऐड कर दी, दैट इज अ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियेज एंजाइम विच इज अ डाइजेस्टिंग एंजाइम। उसने डीएनए को डाइजेस्ट कर दिया और जो R टाइप का कन्वर्शन S में नहीं हुआ। मतलब एक चीज यहाँ पे प्रूव होती है, दैट इज द डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। डीएनए ही है जो जेनेटिक मटेरियल एग्जैक्टली प्रूव होता है, क्योंकि हमने तो बोला है कि यहाँ पे न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन भी प्रेजेंट है और उसके साथ में क्या प्रेजेंट है, डीएनए भी प्रेजेंट है। ओके, तो हमने प्रोटीन भी लिया, कार्बोहाइड्रेट भी लिया और डीएनए भी लिया। चेंजेस कहाँ पे हुए, जहाँ पे डीएनए प्रेजेंट है। सो
इट इज द element or it is the genetic material that is one of DNA. Okay, so यहाँ पे इस चीज ने प्रूव कर दिया कि DNA ये जेनेटिक मटेरियल है। अब along with that यहाँ पे फिर से एक स्टडी आपको दिया गया है आपके टेक्स्ट बुक में। ओके, वहां पे डाइजेस्टिंग एंजाइम्स डिस्कवर हुए हैं, डाइजेस्टिंग एंजाइम्स डिस्कवर्ड हुए, डाइजेस्टिंग एंजाइम डिस्कवर्ड हुए। कौन सा डाइजेस्टिंग एंजाइम है? फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला प्रोटीएज, आरएनए को डाइजेस्ट करने वाला आरएनएज, और डीएनए को डाइजेस्ट करने वाला डीएनए। ओके, दीज आर द डाइजेस्टिंग एंजाइम जो आपकी बुक में इस साल नया टॉपिक आया है। ओके, सो दीज आर द डाइजेस्टिंग एंजाइम, मतलब अगर प्रोटीन प्रेजेंट है और उसको डाइजेस्ट करना है या फिर उसको डिस्ट्रॉय करना है तो वहां पे प्रोटीएज अगर आपने ऐड कर लिया तो प्रोटीन वहां का खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जहां पे आपने आरएनए ऐड कर लिया वहां पे आरएनए डिस्ट्रॉय हो गया, जहां पे आपने डीएनए यूज किया वहां पे डीएनए डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सो दीज आर द एंजाइम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द digestion of different kind of substances like protein, RNAs and DNA. Okay, अब उसका एक एक्सपेरिमेंट आपको प्रोवाइड किया है यहाँ पे कि देखो यहाँ पे दो चीजें यूज की है। वन, दैट इज अ रफ नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन, रफ नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन। ओके, रफ नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन मतलब इजी वे में आर स्ट्रेन। ओके, आर स्ट्रेन मतलब जो रिस्पॉन्सिबल है पोर्शन है, जो क्या करता है डिसीज कॉज करने का, उसका एक पोर्शन, दैट इज अ स्ट्रेन। ओके, तो ये है आर स्ट्रेन नॉन वायरुलेंट। प्लस उन्होंने क्या ऐड किया है? एस, लेकिन एस कैसे है? हिट किल्ड। ओके, दो चीजें ऐड की, एक है रफ नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन प्लस उन्होंने ऐड किया हिट किल वायरुलेंट स्ट्रेन। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में हमने इन दो चीजों का यूज किया था, जहां पे हमने माइस में क्या किया था कि रफ वन के साथ में एस टाइप जो हिट किल्ड है उसका एडिशन किया था। तो उस टाइम क्या हुआ था? क्या होगा यहाँ पे डेथ कॉज होगी, यहाँ पे डेथ कॉज होगी, क्योंकि वहां पे हमने देखा है कि अगर ये एस टाइप है और हिट किल्ड है, इसका मतलब ये होता है कि इसमें का जो ट्रांसफॉर्म करने वाला जो एलिमेंट है या फिर जो भी प्रेजेंट है जेनेटिक मटेरियल वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हिट किल किया है, उस एस जो वायरुलेंट है, जो डिसीज कॉज होने वाला है, करने वाला जो बैक्टीरिया है, उसे हिट किल किया है, तो इसके वजह से वो डिसीज कॉज नहीं कर सकता। और आर टाइप तो वैसे भी डिसीज कॉज नहीं करता। ओके, तो अब इन दोनों का मिक्सचर अगर लो और एक माइस में इंजेक्ट करो तो ये हमने प्रूव किया था उस एक्सपेरिमेंट में कि वहां पे माइस की डेथ कॉज हो जाती है। क्यों? क्योंकि आर जो है वो आर एस से कुछ तो भी ऐसे लेता है या फिर कुछ तो भी एनवायरमेंट में से ऐसे एब्सॉर्ब करता है जिसका आर का कन्वर्शन एस में हो जाता है, दैट इज रफ का कन्वर्शन स्मूथ में हो जाता है बिकॉज ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। वहां पे ये प्रूव हो चुका है। अब इन्होंने क्या किया, अब इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए कि डेथ कॉज होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे रिजल्ट क्या आता है देखो कि उन्होंने क्या किया है कि आर रफ वन देन हिट किल्ड दैट इज अ स्मूदर कॉलोनी, प्लस वहां पे एक जगह पे प्रोटीएज ऐड किया है, एक जगह पे प्रोटीएज मतलब प्रोटीन और डीएनए दोनों भी चीजें यहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन प्रोटीएज ऐड किया मतलब प्रोटीन खत्म हो गया, प्रोटीएज ऐड किया मतलब प्रोटीन क्या हुआ? खत्म हो गया। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? ओनली डीएनए प्रेजेंट है। ओके, प्रोटीन और डीएनए प्रेजेंट रहता है, तो प्रोटीएज प्रेजेंट है तो डीएनए प्रोटीन खत्म हो गया उस सेल में का, सिर्फ डीएनए प्रेजेंट है। और इसका जो रिजल्ट उस एक्सपेरिमेंट में आया था यहाँ पे भी सेम आएगा कि यहाँ पे डेथ कॉज हो जाएगी माइस की। लेकिन जब यहाँ पे डीएनए ऐड करते हैं, जब R1 के साथ में रफ वन कॉलोनी के साथ में S टाइप ऑफ हिट किल के साथ में एडिशन ऑफ डीएनए है। अब ये डीएनए का वर्क क्या है? मैंने पहले ही बोला था कि डीएनए इट इज डाइजेस्टिंग, डीएनए इज अ डाइजेस्टिंग एंजाइम। किसको डाइजेस्ट कर रहा है वो? डाइजेस्ट दी डीएनए, जो डीएनए को डाइजेस्ट करेगा ऑब्वियसली। तो क्या हुआ यहाँ पे आर और एस का रिजल्ट डेथ कॉज होना था, ठीक है, माइस में डेथ कॉज होगी। लेकिन जहां पे डीएनए ऐड किया दूसरे कल्चर में, उन्होंने क्या किया कि अगेन रफ वन
स्मूदर वन बट हीट किल्ड, और डीएनएज ऐड किया। अब यहाँ पे जो प्रेजेंट है आर एस प्लस प्रोटीन भी प्रेजेंट है और डीएनएज भी ऐड किया है और उसके साथ में यहाँ पे डीएनए भी है। ओके, ये सब चीजें हैं। अब ये डीएनएज जो है ये डीएनए को डाइजेस्ट करने वाला है। डीएनएज जो एंजाइम है ये डीएनए को डाइजेस्ट करने वाला है। तो यहाँ पे बचा क्या, इसने इसको डाइजेस्ट कर लिया, डीएनए को डाइजेस्ट कर लिया। तो रिमेनिंग क्या है, आर प्लस एस प्लस प्रोटीन, राइट। अब यहाँ पे सिर्फ प्रोटीन रिमेनिंग रहा है, तो ऑब्वियसली अगर यहाँ पे डीएनए खत्म हो गया, डीएनए ने कर दिया डीएनए को खत्म, तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करने वाला कोई नहीं बचा। तो ऑब्वियसली वो जो माइस है वो कैसे रहेगा, अलाइव रहेगा। जो माइस है वो कैसे रहेगा, अलाइव रहेगा, बिकॉज जो डीएनए था उस डीएनए को डीएनएज ने डिस्ट्रॉय कर दिया। ओके, सो इस एक्सपेरिमेंट में भी यही चीज प्रूव होती है कि देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ डीएनए विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर। मतलब वो क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। और यहाँ पे इट इज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो प्रूव कर रहा है कि डीएनए ये जेनेटिक मटेरियल है। और इससे पहले जो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में हमने स्टडी किया था वहां पे पूरी तरीके से प्रूव नहीं हुआ था क्योंकि हमने प्रोटीन नहीं यूज किया था। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में हमने प्रोटीन भी यूज करके देखा है, कार्बोहाइड्रेट भी यूज करके देखा है और डीएनए भी यूज करके देखा है। अलॉन्ग विद दैट देयर इज यूजिंग सम डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइम्स विच इज अगेन हेल्प टू प्रूव दैट डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। डीएनए ही है जो जेनेटिक मटेरियल है। इसके बाद में जो एक्सपेरिमेंट, ये इतना एक्सपेरिमेंट प्रूव होने के बाद में भी कुछ बायोलॉजिस्ट ने ये एक्सेप्ट नहीं किया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल। इसी चीज को प्रूव करने के लिए थर्ड एक्सपेरिमेंट आपको प्रोवाइड किया है, दैट इज अ हर्शन चेज एक्सपेरिमेंट, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू।